हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के दूसरे पार्ट के ऊपर। मैं ऑलरेडी बौद्ध धर्म पे एक वीडियो बना रखा हूँ। बौद्ध धर्म की जीवनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसके बारे में अच्छे से हमने डिटेल में जिक्र किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। फिर भी हम थोड़े बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म में। स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म के बारे में इस तरीके से मैं वीडियो अच्छे से बनाकर डाल दिया हूँ। जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है उसे मैं हाईलाइट कर दिया था। तो इस तरीके से 4-5 पेज थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे में ये है धर्मचक्र परिवर्तन, महात्मा बुद्ध 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश देते हैं, महापरिनिर्वाण की घटना, तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, महापरिनिर्वाण यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु, तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड थी उसके बारे में मैंने ऑलरेडी कल जिक्र कर लिया था। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में कि आखिर महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे और इन सिद्धांतों से कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो अगर सिद्धांत के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है आर्य सत्य। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य थे। तो अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य थे। एक था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद। यानी महात्मा बुद्ध का कहना था कि दुखों सुख जो मनुष्य चाहता है, यानी मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है दुख यानी इच्छा। अगर मनुष्य इच्छाओं को त्याग दे तो उन्हें जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और दुखों के कारण ही ये मनुष्य जीवन भर भागते रहते हैं सुख की प्राप्ति के लिए। तो ये बात याद रखिएगा कि आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत बार ये बात पूछा गया है कि आर्य सत्य किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। इसके बाद बात करें अष्टांगिक मार्ग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। ये भी अष्टांगिक मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीवक, कर्मांत, संकल्प, व्यायाम, समाधि। यानी महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। हर काम समय पे करने के लिए उन्होंने अपने पुस्तकों में जिक्र किया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं निर्वाण के बारे में। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ बातें सिमिलर थी लेकिन कुछ बातें अलग भी थी। अगर निर्वाण के बारे में देखिए तो जहाँ बौद्ध धर्म कहते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य को मरना पड़े। बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 यानी अष्टांगिक मार्ग का पालन कर लेता है तो वो अपना लक्ष्य यानी निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दीपक का बुझ जाना मतलब क्या, कि जन्म और मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति मिल जाना। लेकिन जैन धर्म का कहना है कि निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु के बाद ही संभव है। तो कभी कभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आपको रिलेट करने के लिए दे दिया जाता है। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म जहाँ एक तरफ समान दिखते हैं, दूसरे तरफ दोनों में अंतर भी है। जहाँ बौद्ध धर्म अपने प्रचार के लिए पाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं जैन धर्म अपने प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। मगध साम्राज्य में दोनों शासक थे, दोनों थे, जैन धर्मावलंबी भी और बौद्ध धर्मावलंबी भी। अगर बिंबिसार के बारे में बात करें, मगध का पहला शासक, तो वो मौर्य वंश को सेलेक्ट करता है। और अगर हम बात करें अजातशत्रु के बारे में तो वो बौद्ध धर्म का पालन करता है, जबकि बिंबिसार बौद्ध धर्म को भी मानते हैं। जैसे बिंबिसार के दरबार में आजीवक रहते थे, जीवक है ना, जीवक को भेजा गया था अवंती के राजा प्रचंड प्रदुप्त के पास पीलिया रोग को ठीक करने के लिए। और जब वहाँ से जीवक लौट कर आए थे तो उन्हें भेजा गया महात्मा बुद्ध के साथ, और महात्मा बुद्ध के साथ वो आजीवन भर महात्मा बुद्ध की सेवा की है ना। मरते समय भी जीवक महात्मा बुद्ध के साथ थे। तो अगर बात करें निर्वाण की तो बौद्ध धर्म का कहना है कि अष्टांगिक मार्ग का जो पालन कर ले उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। 10 शील के बारे में बात किए हैं महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म। 10 शील मतलब 10 प्रकार के गुण होने चाहिए मनुष्य में। कौन कौन से गुण? अहिंसा, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और बौद्ध धर्म से दीक्षा भी लेते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में गहन अध्ययन भी करते हैं। और यहीं से उन्होंने अहिंसा नामक शब्द को उठाया था महात्मा गांधी ने।
अहिंसा मतलब होता है हिंसा ना करना, सत्य बोलना, आस्ते मतलब होता है चोरी न करना। तो ये कभी कभी आपको शब्द दिख जाएगा। पराये धन को अपना ना मानना, नशे का सेवन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थों से वर्जित करना अपने आप को, और आभूषणों का त्याग करना। तो 10 शील का प्रतिपादन बौद्ध धर्म में किया गया है कि अगर आप इन सबों का पालन करते हैं तो आपका मार्ग निर्वाण की ओर आगे बढ़ जाएगा, जिसमें अहिंसा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये सारी बातें एक एक करके, जैसे यहाँ पे स्त्रियों से दूर रहने की बात कही गई है, लेकिन आपको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, बौद्ध धर्म के प्रिय शिष्य कौन है? आनंद। आनंद के कहने पे ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। और पहली स्त्री कौन थी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। त्रिरत्न के बारे में बात करते हैं। तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है और त्रिरत्न जैन धर्म में भी है। यहाँ त्रिरत्न में है बुद्ध, धम्म और संघ। अच्छे से याद रखना, क्योंकि त्रिरत्न शब्द जैन धर्म में भी मिलेगा, है ना। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यहाँ बुद्ध ने अपने उपदेशों के प्रचार पाली भाषा में किया था, वहीं जैन धर्म अपने उपदेशों का प्रचार प्रकृत भाषा में करेंगे। अभी हम लोगों ने जैन धर्म को नहीं देखा है, इसके जस्ट बाद हम जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, महावीर स्वामी के बारे में। और महावीर स्वामी से पहले जितने भी तीर्थंकर हुए, कुल 23 तीर्थंकर, और महावीर को जोड़ दें तो 24 तीर्थंकर, उनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। खास करके पार्श्वनाथ और ऋषभ देव के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और महावीर स्वामी के बारे में तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि महावीर स्वामी के समय में ही जैन धर्म अपने चरम पे था, है ना। और बौद्ध धर्म में सिर्फ एक महात्मा बुद्ध ही हुए जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपने को आगे रखा। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन जैन धर्म में आप देखिएगा तो जैन धर्म ईश्वर को मानते थे, लेकिन ईश्वर का जो पद था वो जीन से नीचे रखे थे। ये बात जैन धर्म में नोटिस करने वाली बात है। अहिंसा के विरोधी दोनों थे, दोनों का कहना था हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। हिंसा का समर्थक दोनों में से कोई नहीं कर रहे थे, दोनों कहते थे कि अहिंसावादी होना चाहिए। लेकिन जहाँ महावीर स्वामी का कहना है कि ईश्वर होते हैं, महात्मा बुद्ध का कहना था कि ईश्वर नहीं होते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। मोक्ष, निर्वाण एक ही शब्द है। निर्वाण मतलब होता है और मोक्ष मतलब होता है कि जो मनुष्य बार बार जन्म ले रहे हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, इच्छाएं अधूरी रह जाने के कारण फिर वो जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं। ये सेम महावीर स्वामी का भी कहना था, लेकिन महावीर स्वामी का बस थोड़ा सा अंतर ये था कि उनका कहना था कि मनुष्य जीवित रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म का कहना है कि अगर मनुष्य चाहे तो जीवित रहते भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बौद्ध धर्म की संगीति। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भी टेस्ट दिए होंगे या किसी एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, स्थान कहाँ था, अध्यक्ष कौन थे और शासक कौन थे। अच्छे से एक बार देख लेना। प्रथम बौद्ध संगति मगध, ये तीनों का तीनों क्षेत्र मगध में है ना। और ये क्षेत्र जो हमारा है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो कभी कभी आपसे यही पूछ देगा कि कौन सी बौद्ध संगति मगध से बाहर हुई थी। चौथी बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति पहली होगी राजगिरी में। राजगिरी को अपनी राजधानी, मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी और तीसरी राजधानी वैशाली थी, है ना। शिशुनाग मगध की तीसरी राजधानी वैशाली बनाएंगे, जबकि पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन बनाएंगे, है ना, अजातशत्रु के पुत्र। तो ये पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर। जब पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था उस समय अजातशत्रु शासक थे। कहा जाता है कि अजातशत्रु के गद्दी पे बैठने के, यानी अजातशत्रु कब गद्दी पे बैठे हैं, 492 BC में, और ये गद्दी पर कब तक रहे, 460 BC तक, यानी 32 वर्षों तक अजातशत्रु गद्दी पे थे, है ना। कहा जाता है कि गद्दी पे बैठने के 8 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई और इसी समय अजातशत्रु के द्वारा
राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, है ना, विपुलाचल पहाड़ी के पास। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है बौद्ध धर्म से, पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली बौद्ध के बाद संगति के बाद क्या हुआ, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति और चौथी बौद्ध संगति के उपरांत क्या हुआ था। तो पहली बौद्ध संगति के बारे में देखें तो 2 पुस्तक की रचना की गई थी। एक है विनय पिटक जिसके लेखक थे उपाली, और एक है सुत्त पिटक जिसके लेखक है आनंद। आनंद कौन है आपको पता होगा, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य हैं, है ना। आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की थी, जबकि उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। प्रथम बौद्ध संगति के बाद 2 पुस्तकें लिखी गई, है ना। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षु संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया और इसे थेरावादीन कहलाए। यानी दूसरी बौद्ध संगति में कुछ बौद्ध भिक्षु ऐसे थे जो बौद्ध धर्म से अलग हो गए, और यही जाकर आगे चलकर बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ जाएगा चौथी बौद्ध संगति के बाद, हीनयान और महायान। तीसरी बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तिस ने अभिधम्म पिटक की रचना की थी, और मोगलीपुत्र तिस तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष भी हैं। चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र हैं, और इसके उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था अश्वघोष। तो ये बातें आप याद रखिएगा। एकमात्र बौद्ध संगति चौथी हुई जिसके उपाध्यक्ष हुए, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। अब क्वेश्चन आता है कि वसुमित्र और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। तो चौथी बौद्ध संगति हुआ है कनिष्क के शासनकाल में, और कनिष्क कुषाण वंश का शासक है, कुषाण वंश का तीसरा शासक है। कनिष्क के शासनकाल में ही 78 AD में शक संवत चलाया गया था, जिसका इस्तेमाल वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये सब पे अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध संगत धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान कहा जाने लगा और दूसरा महायान। महायान के तहत मूर्ति पूजा होने लगा, जबकि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा का विरोधी थे, है ना, लेकिन फिर भी मूर्ति पूजा होने लगा। जैन धर्म में भी देखोगे तो जैन धर्म 2 भाग में बढ़ जाएगा। प्रथम जैन संगति जो हुआ था पाटलिपुत्र में, दिगंबर और श्वेतांबर, है ना। उसी तरीके से बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति में 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें क्या थी, ये कि वसुमित्र के अलावा अश्वघोष को याद रखना, ये प्रथम बौद्ध संगति के चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, कभी कभी पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में अजातशत्रु की गद्दी पे बैठने के कितने वर्ष के बाद हुई थी। ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार देख चुका हूँ। तो 8 वर्षों तक अजातशत्रु गद्दी पे थे, और इसी के समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में, है ना। थोड़ी सी बातें और रह गई है, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, इसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म। बौद्ध धर्म से सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक, यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जिस तरीके से हम त्रिरत्न देखे थे ना, बुद्ध, धम्म और संघ, उसी तरीके से हम देख रहे हैं त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के लेखक कौन थे, तो उपाली थे, अच्छे से याद रखिएगा, पीछे भी हमने देखा था। सुत्त पिटक के लेखक आनंद होंगे, और अभिधम्म पिटक के लेखक मोगलीपुत्र तिस थे। तो याद रखिएगा, अगर विनय पिटक के बारे में बात की जाए तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम के बारे में बात किया गया है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, विनय पिटक की रचना कब की गई, किसके द्वारा की गई, और विनय पिटक में क्या लिखा गया था। तो बौद्ध धर्म के नियम विनय पिटक में थे। सुत्त पिटक में धार्मिक विचार और वचन के बारे में बात किया गया है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन। सबसे इम्पोर्टेंट अभिधम्म पिटक है। बौद्ध दर्शन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध दर्शन का जिक्र किस में मिलता है, तो अभिधम्म पिटक, जो तीसरी बौद्ध संगति के उपरांत लिखा गया था मोगलीपुत्र तिस के जरिए। 16 महाजनपदों के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म की एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, है ना। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे, मगध, वज्जी और अंग।
16 महाजनपद के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। मिलिंद पनाहो ने बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मीनांडर के दार्शनिक वार्तालाप के बारे में लिखा है ना। मिलिंद पनाहो, मिलिंद के प्रश्न, है ना, ये भी बात याद रखिएगा। तो ये सारी बातें जो बौद्ध धर्म से थी, आज हमारा बौद्ध धर्म अच्छे से ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कुछ पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड किया है जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। हम MCQ अच्छे से कर लेंगे बौद्ध धर्म पे, जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं या एग्ज़ाम में बने हैं उसके बारे में हम अच्छे से जिक्र कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से बात करेंगे जैन धर्म के बारे में अच्छे से, और कंटिन्यू हमारा वीडियो चलता रहेगा। BPSC का एग्ज़ाम, बिहार SSC का एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।